वेलकम यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ एशिया 24। मैं बीके इंडियन। आज हम लोग मेरठ में श्रद्धेय अमर सिंह जी जो रिटायर मास्टर हैं, आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाह रहे हैं कि जो बहुजन समाज आप सबके तन मन धन से साथ सहयोग से कभी बहुजन समाज एकजुट हुआ, उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकारें भी बनाए, आज एक भी सांसद नहीं है। क्या कारण है? इसी बिंदुओं पर मैं बाबू अमर सिंह जी से कुछ चर्चा करना चाहते हैं। जय भीम नमोदय। जय भीम का नमो बुद्धाय। महाकारुणिक गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, विश्व रत्न को सत नमन करते हुए आज के कार्यक्रम के आयोजक माननीय वीके सिंह भारतीय को का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने 2 शब्द आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। आशा है कि आप सभी इससे सहमत होंगे। जैसे कि हमने देखा कि बहुजन इकट्ठा हुआ, बहुजन के साथ साथ बाकी अन्य सामाजिक संगठन भी उसके साथ साथ इकट्ठा हुए, एकजुट हुए, एकता का प्रतीक हुआ। तभी बार बार कहने का तात्पर्य यह है कि 4 बार बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। उनके मुख्यमंत्री का काल बड़ा ही शोभनीय, बहुत ही अच्छा समय रहा, जिसकी वजह से जिसके परिणाम स्वरूप बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी। क्यों बनी? उसका कारण यह है कि बहन जी ने जहां बिल्कुल गंदगी फैली हुई थी वहां पर सौंदर्यकरण करा। डॉक्टर अंबेडकर ग्राम में लेकर के सभी समुदाय, सभी जनता वहां पर निवास करती है। वो केवल सौंदर्यकरण के लिए वो ग्राम चुन लिया गया है। उसका विकास करने के लिए और अधिक विकास जो पिछड़ा हुआ था उसका और अधिक विकास करने के लिए उस ग्राम को चुन लिया गया, जिसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ग्राम नाम दिया गया। उसमें ए से लेकर के जेआर तक सभी सुविधाओं से परिपालन किया गया और सौंदर्य किया गया। चाहे बिजली हो, पानी हो, विद्युत हो, सड़क हो, रास्ता हो, रोजगार हो, सबको ऐसा प्रतीत होने लगा कि हम इस तरह स्वर्ग में रह रहे हैं। तो स्वर्ग की ऐसी उपाधि ग्राम स्वर्ग बन जाए, इससे और अच्छा और शासन क्या हो सकता है। इसी तरह से बहन जी ने रोजगार को भी दिया। रोजगार, अध्यापकों की भर्ती निकाली, पुलिस बल की भर्ती निकाली। पुलिस बल में इससे पहले जो भर्ती हुई थी उसमें पिता भी और बेटा भी एक ही लिस्ट में है। ऐसा अनाचार, अत्याचार नहीं होना चाहिए था। समान रूप से अवसर जो साधारण परिवार से आते हैं युवक, उनको भी मिलना चाहिए। जब आप 2 पद ले लेंगे तो फिर साधारण परिवार से जो आने वाला व्यक्ति है उसे कैसे मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसी नियत बनाओ जो सबका साथ मिलता रहे और सबको अवसर प्राप्त होते रहें। मैंने यहाँ पे एक प्रश्न मैं जरूर कहना चाहूंगा। जब मुलायम की शासन था तो मुलायम के शासन में जो एमडीए में मेरठ विकास प्राधिकरण में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे उनको हटाने की योजना बनाई, हटाया जाने वाला ही था। इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार बदल जाती है, बहन जी की सरकार आ जाती है।
जब बहन जी की सरकार 5 साल चली, बड़े अच्छे ढंग से चली। उनका जो लॉ एंड ऑर्डर था बहुत ही खूबसूरत था जी। समय पर अधिकारी जाते थे ऑफिसों को, अपने दफ्तरों को, और समय पर ही वो आते थे। इतना ही नहीं, समय पर जाना, समय पर आना, और कार्यालय में बैठ कर के पूरी तरह से जितनी उनकी सेवा कार्यकाल है उसको आप जो परिपूर्ण तरीके से निभाना, उसमें ड्यूटी को पूरा करना, काम करना, जनता के हित में जो काम उन्हें दे रखा उसे पूरा करना, और बाबुओं से भी काम कराना, ऐसा देखा गया। तो बहुत ही अच्छा शगुन हुआ। फिर तो एमडीए का मैं जिक्र कर रहा था जी। तो ये आवाज बहन जी के शासन काल में उठी कि उनको हटाया जा रहा। बहन जी ने कहा कि कोई नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने किसी भी कर्मचारी को नहीं हटाया। तत्पश्चात उनको जो है नियमित कर दिया गया। जो अनियमित थे उनको नियमित अर्थात रेगुलर कर दिया गया। इससे बड़ी और क्या उपलब्धि हो सकती है जी। इतना ही नहीं, इन्हीं कर्मचारियों को वेतन में वृद्धि भी की गई, जिससे कि उनका पूरी तरह से गुजारा नहीं चल पा रहा था, अपने स्तर को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, परिवार को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, उनकी वेतन में वृद्धि भी की गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी किसी भी कर्मचारी ने आने वाले चुनाव में, बहन जी के चुनाव में, एक भी वोट नहीं दिया। जी। अरे कैसा शासन चाहते हो जी? मारधाड़ का शासन चाहते हो जी, बलात्कारी का शासन चाहते हो जी, गरीबों को मारने का शासन चाहते हो, अनेक अनेक अत्याचारों का शासन चाहते हो। जब सपा की सरकार आई, आने वाली थी, तो 4 लोग थे जी। एक जाट थे, जाट समुदाय से आते थे श्रीमान जी, एक सपा की तरफ से आ रहे थे, एक बीजेपी की तरफ से आ रहे थे, और एक बीएसपी की तरफ से भी थे। किसी स्थान पर 4 इकट्ठे थे, अपने अपने काम से गए होंगे। सपा के जो सपा का जो की तरफ से बोलबाला करता था कि भाई अब की बार तो सपा की सरकार आने वाली है जी। ऐसे हाथ मार के कहा, बड़ी ताकत के साथ में कहा उसने जी। जो जाट समुदाय से थे, वो जाट जो थे, उन्होंने कहा भाई सपा की ही सरकार ना आनी चाहिए, सपा की सरकार बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। क्यों? उन्होंने कहा कि बहन जी का शासन सबसे बढ़िया, जिस काम को भी सुबह से घर से आदमी निकल रहा है, सुबह को काम करने चला गया, चाहे वो किसी भी तरह का काम है, रोजी रोटी का काम है, या कार्यालय का काम है, या अन्य कोई काम है, तो उसके लिए चला गया, तो शाम को सकुशल आ जाता था वापस। लड़की बहन बेटी विद्यालय जा रही हैं या अन्य किसी काम के लिए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं किसी काम से, तो वो सकुशल वापस आ जाती थी। लेकिन सपा के शासन काल में ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वहाँ मारधाड़, अत्याचार और हत्याएं बढ़ेंगी। हाँ, सपा की सरकार तो आ गई, ऐसा ही हुआ, अत्याचार भी बढ़े, हत्या भी हुई, कुशासन भी हुआ, कोई लौट कर घर कब भी ना आया, लड़कों पर भी अन्य तरह की बातें फैलती रही और चलती रही, जिनसे निपटना बड़ा मुश्किल आ गया था। तो खैर, अब शासन कैसे बढ़िया था, जैसा कि मैंने बताया सौंदर्यकरण का। बढ़िया शासन को सब जानते, लेकिन अनुपालन नहीं कर पाता कोई भी समुदाय। गन्ने का भाव 10 रुपए कुंतल पे चल रहा था, 5 रुपए कुंतल पे, 5 रुपए कुंतल पिछली सरकार ने बढ़ाया होगा, उन्होंने जो था या 10 रुपए होगा, एकदम 50 रुपए कुंतल की बढ़ोतरी कर दी। 50 रुपए कुंतल, उससे पहले किसी शासन ने नहीं बढ़ाया था, केवल 5 या 10 रुपए, और इन्होंने 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी। बहुत बढ़िया हुआ, किसानों को बहुत लाभ हुआ, बड़ी खुशी की लहर पहुंची।
इतना सब कुछ होते हुए भी कहाँ है वोट, क्यों नहीं दिया वोट? क्यों नहीं होते जी। नंबर 2, सरकार ने, कांग्रेस के सरकार थी केंद्र में, 450 का या 450 का या 350 का सिलेंडर घोषित कर दिया, 350 का। बहन जी की सरकार थी उस समय, अपनी बहन जी की सरकार ने अपनी सरकार से 50 रुपए घटा दिए, सिलेंडर पर 50 रुपए घटा भी दिए जी। वहां 50 रुपए का गन्ने का भाव बढ़ाया, यहाँ सिलेंडर के भाव में कीमत 50 रुपए कम कर दी जी। जो सभी परिवार, उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी परिवार उसको लाभ उठा रहे हैं जी। हर गृहिणी उसका लाभ उठा रही। क्या गृहिणी को इतना पता नहीं है कि वो कैसी सरकार चाहती है? तो क्या किसान को ये पता नहीं चाहते लगता कि किसानों को कितना लाभ हुआ, कैसी सरकार होनी चाहिए? क्या लॉ और ऑर्डर ऐसा किसी को देखा जो समय पर अपने ऑफिस में अधिकारी जाता है और काम करता है पूरी तरह से? ऐसी सरकार को क्यों नहीं चाहते आप जी? तो ये हमारे समाज की, हमारे यूपी में रहने वालों की सूझबूझ की थोड़ी सी कमी रही, जिन्होंने इस शासन को परखा नहीं या नेताओं के कहने पर, बहकावे पर बह गए जी। और आज तक तो बनी ना वो सरकार। उसका लाभ तो आप लोगों को, किसी परिवार को नहीं मिल रहा, किसी समुदाय को नहीं मिल रहा, किसी समाज को नहीं मिल रहा। अब रही समाज में ये भ्रमित है बहुजन का वर्तमान में जो चुनाव हुए लोकसभा के जी, उसमें कोई भी सांसद चुनकर नहीं आया। हाँ, क्यों नहीं आया? बहन जी समय समय पर निकलकर क्षेत्र में नहीं गई, उन्हें डर बैठाया गया था कि निकलेंगी तो ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, उसे निकलने नहीं दिया। खैर, समाज में अभी चुनाव के दौरान में गठबंधन की बात आई, क्योंकि गठबंधन बनाना बहुत जरूरी था जी। इस गठबंधन में भी जी वो नहीं आई। न मालूम